नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे नारायणास्त्र का प्रभाव देखकर युधिष्ठिर का विषाद तथा भगवान कृष्ण के बताए हुए उपाय से उसका निवारण। अश्वत्थामा के साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकी तथा भीम का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। धर्म का चोला पहने हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध करते हुए आचार्य से कपटपूर्ण बात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए बाध्य किया है। इसलिए आज उनके देखते देखते ही उनकी सेना को मार भगाऊंगा और धृष्टद्युम्न को भी मार दूंगा। यदि रणभूमि में मेरे सामने युद्ध करते रहे तो मैं इन सभी पांडव महारथियों का वध कर दूंगा। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। अतः तुम सेना को लौटा कर ले चलो। उसकी बात सुनकर आपके पुत्र ने सेना को पीछे लौटाया और भय त्याग कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ। हजारों शंख और भेरियां बज उठी। उसी समय अश्वत्थामा ने पांडवों तथा पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उससे हजारों बाण निकलकर आकाश में छा गए। उन सबके अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। उनसे अंतरिक्ष और दिशाएं आच्छादित हो गईं। फिर लोहे के गोले, चतुश्चक्र, द्विचक्र, शतघ्नी, गदा और जिसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे ऐसे सूर्यमंडलाकार चक्र प्रकट हुए। इस प्रकार नाना प्रकार के शस्त्रों से आकाश को व्याप्त देख पांडव, पांचाल और संजय घबरा उठे। पांडव महारथी ज्यों ज्यों युद्ध करते त्यों त्यों शस्त्र का जोर बढ़ता जाता था। उससे पांडव सेना भस्म होने लगी। ये संहार देखकर धर्मराज को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा मेरी सेना अचेत सी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भाव से चुपचाप खड़े हैं। तो सब योद्धाओं से कहा, धृष्टद्युम्न, पांचालों की सेना के साथ तुम भाग जाओ। सात्यकी, तुम वृष्णि और अंधकों के साथ चल दो। अब धर्मात्मा श्री कृष्ण से जो कुछ कह सकेगा करेंगे। ये सारे जगत का कल्याण का उपदेश करते हैं तो अपना क्यों नहीं करेंगे। मैं संपूर्ण सैनिकों से कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध न करो। भाइयों को साथ लेकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन की मेरे प्रति जो कामना है वो शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करने वाले आचार्य का मैंने वध करवाया है। अतः उनके लिए मैं भी बंधुओं सहित मर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाएं उठाकर सबको रोका और इस प्रकार कहा, योद्धाओं, अपने हथियार शीघ्र ही नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। नारायणास्त्र की शांति का यही उपाय बताया गया है। भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगों को यह अस्त्र नहीं मारेगा। इसके विपरीत ज्यों योद्धा इस अस्त्र के सामने युद्ध करेंगे त्यों ही त्यों कौरव अधिक बलवान होते जाएंगे। जो इस अस्त्र का सामना करने के लिए मन में विचार भी करेंगे वे रसातल में चले जाएं, तो भी ये अस्त्र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर सब योद्धाओं ने हाथ से और मन से भी शस्त्र त्याग देने का विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देख भीम ने कहा, वीरों, कोई भी अस्त्र न फेंकना। मैं अपने बाणों से अश्वत्थामा के अस्त्रों का निवारण करूंगा। इस भारी गदा से उनके अस्त्रों का नाश करके मैं उसके ऊपर भी काल की भांति प्रहार करूंगा। यदि इस नारायणास्त्र का मुकाबला करने के लिए अब तक कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ तो आज कौरव पांडवों के देखते देखते मैं इसका सामना करूंगा। अर्जुन, तुम अपने गांडीव को नीचे न डालना, नहीं तो चंद्रमा की भांति तुम में भी कलंक लग जाएगा जो तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। अर्जुन बोले, भैया, नारायणास्त्र गौ और ब्राह्मणों के सामने अपने शस्त्र को नीचे डाल देने का मेरा व्रत है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीम अकेले ही मेघ के समान गर्जना करते हुए अश्वत्थामा के सामने गए और उस पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। अश्वत्थामा ने भी उनसे हंसकर बात की और उन पर नारायणास्त्र से अभिमंत्रित बाणों की झड़ी लगा दी। महाराज, भीम जब उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे उस समय जैसे हवा का सहारा पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस अस्त्र का वेग बढ़ने लगा। उसे बढ़ते देख भीम के सिवा पांडव सेना के सभी सैनिक भयभीत हो गए। सब लोग अपने दिव्य अस्त्रों को नीचे डालकर रथ, हाथी और घोड़े आदि वाहनों से उतर गए। अब वो महाबली अस्त्र सब ओर से हटकर भीम के मस्तक पर आ पड़ा। उसके तेज से आच्छादित होकर भीम भी अदृश्य हो गए। इससे सभी प्राणी और विशेषतः पांडव लोग हाहाकार मचाने लगे। भीम के साथ ही उनके रथ, घोड़े और सारथी भी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित होकर आग के भीतर आ पड़े। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीम को दग्ध करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उसका तेज भीम के भीतर प्रविष्ट हो गया। ये देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों वीर तुरंत ही रथ से कूद पड़े और भीम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर दोनों उस अस्त्र की आग में घुस गए, किंतु अस्त्र त्याग देने के कारण वो आग उन्हें जला नहीं सकी। नारायणास्त्र की शांति के लिए दोनों ही भीम को तथा उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को जोर लगाकर खींचने लगे। उनके खींचने पर भीम और गर्जना करने लगे। इससे वो भयंकर अस्त्र और भी उग्र रूप धारण करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, पांडुनंदन, ये क्या बात है? मना करने पर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते? यदि इस समय युद्ध से ही कौरव जीते जा सकते
तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हट से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पक्ष के सभी योद्धा रथ से उतर चुके हैं, तुम भी शीघ्र उतर जाओ। यह कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से नीचे खींच लिया। नीचे उतरकर ज्यों ही अपना अस्त्र धरती पर डाला, त्यों ही नारायणास्त्र शांत हो गया। इस प्रकार उस दुस्सह तेज के शांत हो जाने पर संपूर्ण दिशाएं साफ हो गईं। ठंडी हवा चलने लगी तथा पशु पक्षियों का कोलाहल बंद हो गया। हाथी और घोड़े आदि वाहन भी सुखी हो गए। पांडवों की जो सेना मरने से बच गई थी, वो अब आपके पुत्रों का नाश करने के लिए पुनः हर्ष से भर गई। उस समय दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से कहा, अश्वत्थामा, एक बार फिर इस अस्त्र का प्रयोग करो। देखो, वो पांचालों की सेना विजय की इच्छा से पुनः संग्राम भूमि में आकर डट गई है। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा दीनतापूर्वक कुछ श्वास लेकर बोला, राजन, इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। दोबारा प्रयोग करने पर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्री कृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया, नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही जाता। दुर्योधन ने कहा, भाई, तुम तो संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र का 2 बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अन्य अस्त्रों से ही इनका संहार करो, क्योंकि ये सभी गुरुदेव द्रोण के हत्यारे हैं। तुम्हारे पास बहुत से दिव्य अस्त्र हैं। यदि मारना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। पिता की मृत्यु याद आ जाने से अश्वत्थामा पुनः क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। निकट पहुंचकर उसने पहले 20 और फिर 5 बाणों से उसे घायल किया। धृष्टद्युम्न ने भी 64 बाण मारकर अश्वत्थामा को बींध दिया तथा 20 बाणों से उसके सारथी और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा को बारंबार बींधकर पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ गर्जने लगा। अश्वत्थामा ने कुपित होकर धृष्टद्युम्न को 10 बाण मारे, फिर 2 छुरों से उनकी ध्वजा और धनुष काट दिए। इसके बाद अन्य बहुत से सहायकों द्वारा धृष्टद्युम्न को पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथी को मारकर उसे रथहीन कर दिया। तत्पश्चात उसके सैनिकों को भी मार भगाया। यह देखकर सात्यकी अपने रथ को अश्वत्थामा के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने अश्वत्थामा को पहले 8 फिर 20 बाणों से बींध दिया। इसके बाद सारथी तथा घोड़ों को घायल किया, फिर उसके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ को भी तोड़ दिया। तदंतर उसकी छाती में 30 बाण मारे। उस समय दुर्योधन ने 20, कृपाचार्य ने 3, कृतवर्मा ने 10, कर्ण ने 50, दुशासन ने 100 तथा वृषसेन ने 7 बाण मारकर सात्यकी को घायल किया। तब सात्यकी ने एक ही क्षण में उन सभी महारथियों को रथहीन करके रणभूमि से भगा दिया। इतने में अश्वत्थामा दूसरे रथ पर सवार होकर आया और सैकड़ों सहायकों की वृष्टि करता हुआ सात्यकी को रोकने लगा। सात्यकी ने जब उसे आते देखा तो पुनः उसके रथ के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्यकी का वो पराक्रम देख पांडव बारंबार शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार द्रोणपुत्र को रथहीन करके सात्यकी ने वृषसेन के 3000 महारथियों का, कृपाचार्य के 15,000 हाथियों का तथा शकुनि के 50,000 घोड़ों का संहार कर दिया। इसी बीच में अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर सात्यकी का वध करने के लिए क्रोध में भरा हुआ आया। सात्यकी पुनः उसे तीखे बाणों से बींधने लगा। इससे पीड़ित होकर अश्वत्थामा ने हंसते हंसते कहा, सात्यकी, तुम आचार्य को मारने वाले की सहायता करते हो, परंतु ये धृष्टद्युम्न और तुम दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो। किसी तरह अब बचकर नहीं जा सकते। युयुधान, मैं अपने सत्य और तपस्या की शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पांचालों का नाश किए बिना मैं चैन नहीं लूंगा। तुम पांडवों और ऋषियों की जितनी भी सेना हो सबको एकत्रित कर लो, तो भी मैं सोमकों का संहार कर ही दूंगा। यह कहकर अश्वत्थामा ने सात्यकी पर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्यकी का कवच छेद कर उसे अत्यंत चोट पहुंचाई। कवच छिन्न भिन्न हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए। खून से लथपथ होकर वो रथ के पिछले भाग में जा बैठा। यह देखकर सारथी उसे अश्वत्थामा के सामने से अन्यत्र हटाकर ले गया। तदंतर अर्जुन, भीम, बृहस्पत्र, चेदि राजकुमार, सुदर्शन, ये 5 महारथी आ पहुंचे और सबने चारों ओर से अश्वत्थामा को घेर लिया। उन्होंने 20 पग दूर रहकर अश्वत्थामा को 5-5 बाण मारे। अश्वत्थामा ने भी एक ही साथ 25 बाण मारकर उनके सब बाणों को काट दिया। इसके बाद उसने बृहस्पत्र को 7, सुदर्शन को 3, अर्जुन को 1 और भीम को 6 बाणों से बींध दिया। तब चेदि देश के युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 और अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों से अश्वत्थामा को घायल किया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अर्जुन को 6, श्री कृष्ण को 10, भीम को 5, चेदि युवराज को 4 और सुदर्शन तथा बृहस्पत्र को 2-2 बाण मारे। फिर भीम के सारथी को 6 बाणों से घायल करके 2 बाणों से उसकी ध्वजा और धनुष काट दिए। तत्पश्चात अपने सहायकों की वर्षा से अर्जुन को भी बींधकर उसने सिंह के समान गर्जना की। फिर 3 बाणों से उसने अपने रथ के पास ही खड़े हुए सुदर्शन की दोनों भुजाएं और मस्तक उड़ा दिए। रथ शक्ति से पौरव बृहस्पत्र को मार दिया तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से चेदि देश के युवराज को सारथी और घोड़ों के सहित यमलोक भेज दिया। यह देखकर भीम के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों से अश्वत्थामा को ढक दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से उनकी बाण वर्षा का नाश कर दिया और क्रोध में भरकर उन्हें भी घायल कर दिया। तब भीम ने भी यमदंड के समान भयंकर 10 नाराज चलाए। वे अश्वत्थामा के गले की हंसली छेद कर भीतर घुस गए। इस चोट से अत्यंत पीड़ित होकर उसने आंखें बंद कर ली और ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने भीम को 100 बाण मारे। इस प्रकार दोनों ही वर्षा काल के मेघ के समान एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। महाराज, उस युद्ध में हम लोगों को भीम के अद्भुत पराक्रम
अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसाय का परिचय मिला। उन्होंने द्रोण पुत्र का वध करने की इच्छा से बाणों की बड़ी भयंकर वृष्टि की। इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्रवेत्ता था। उसने अस्त्रों की माया से उनकी बाण वर्षा रोक दी और उसका धनुष काट दिया। फिर क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से उन्हें घायल कर दिया। धनुष कट जाने पर भीम ने भयंकर रथ शक्ति हाथ में ले ली और उसे बड़े वेग से घुमाकर अश्वत्थामा के रथ पर चलाया, किंतु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े कर दिए। इसी बीच में भीम ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और बहुत से बाणों का प्रहार कर अश्वत्थामा को बींध दिया। तब अश्वत्थामा ने एक बाण मारकर भीम के सारथी का ललाट चीर दिया। उस प्रहार से सारथी मूर्छित हो गया। उसके हाथ से घोड़ों की बागडोर छूट गई। सारथी के बेहोश होते ही भीम के घोड़े सब धनुर्धारियों के देखते देखते भाग चले। विजयी अश्वत्थामा हर्ष में भरकर शंख बजाने लगा और पांचाल योद्धा तथा भीम भयभीत होकर इधर उधर भाग निकले। धन्यवाद।